जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। आप तो कहेंगे देवता तो हैं, लेकिन आपको पूरी बात नहीं पता हनुमान जी के बारे में। कौन है हनुमान जी, कैसे हुए हनुमान जी, बहुत अच्छी बातें बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। पूरी स्टोरी जरूर सुनिएगा हमारी, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा। आगे चलते हैं, बताते हैं, देर नहीं करते हैं। जब तक कमी बनी हुई है समाधि नहीं लगेगी। फील होती है ना कमी, और थोड़ा होता, और थोड़ा और हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी होता। कमी बनी हुई है तो समाधि कैसे लगेगी? नहीं लगेगी समाधि। भगवान समाधि में चले गए, आनंद में चले गए। दशरथ को तो पता था ये परमात्मा है, फिर भी समाधि में चले गए। अब रावण का वध कौन करेगा? झूठी बेर शबरी के कौन खाएगा? केवट की नाव में कौन बैठेगा? सुग्रीव को राज्य कौन दिलाएगा? लीलाएं ठहर जाएंगी। दशरथ ने गुरुदेव तक संदेशा भिजवाया कि हमारे बेटे की समाधि टुटवा दो। गुरुदेव आए, संवाद है गुरु और शिष्य के। लेकिन वो शिष्य नहीं, परमात्मा है, भगवान राम। ईश्वर के संवाद है वशिष्ठ जी से। उसका नाम है, किताब का ही नाम पड़ गया, योग वशिष्ठ। जिसमें क्या प्रकरण है सुनिए। जीव है, जगत है, कर्म है, जगन्नाथ है। जैसे तैसे गुरुदेव ने मनाया कि जिसके लिए आए हो वो करिए। अब आए किस लिए हैं? तो पता चला कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया है। रावण ने कहा कि मैं किन्नरों से, यक्षों से, देवताओं से, गंधर्वों से और किमपुरुष से, ब्रह्मा से मतलब आपसे और महादेव से नहीं मरूंगा। मैं इनसे नहीं मरूंगा, रावण ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है, महादेव मुझे नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, नहीं मारेंगे। आप भी मुझे नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं भी नहीं मारूंगा। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, पितर, प्रेत, किमपुरुष, जो सबसे बड़ा बलवान होता है किमपुरुष, जो भेष बदलता रहता है, ये हर पल में नए नए रूप बदलता है किमपुरुष। ये बहुत बड़ा ताकतवर होता है किमपुरुष। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हें किमपुरुष के बारे में कैसे पता है? भाई चेले को इतना ज्ञान कैसे? मुझे तो पता है, गुरु को तो पता है, पर चेले को इतना ज्ञान कैसे? बोला मुझे पता है। रावण ने बोला, जानते हो किमपुरुष किसे कहते हैं? जो ब्रह्मा जितनी सामर्थ्य रखता हो, जो महादेव जितनी सामर्थ्य रखता हो, जो विष्णु जितनी सामर्थ्य रखता हो, और घड़ी घड़ी रंग रूप बदल लेता हो, विनम्र रहे, चुपके से रहे, सेवक बनकर रहे, उस किमपुरुष का नाम है हनुमान। किमपुरुष एक योनि है। हनुमान जी जो देवता नहीं है, हनुमान जी नाग भी नहीं है, हनुमान जी पितर भी नहीं है, प्रेत भी नहीं है, किन्नर भी नहीं है, यक्ष भी नहीं है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। कौन है किमपुरुष? अपनी मर्जी से किसी भी देवता को अपने भीतर प्रकट करना, इतनी सामर्थ्य है हनुमान जी में। कहाँ पहुंच गए हनुमान जी? कारागृह में। किसकी? अहिरावण की कारागृह में, जहाँ हवा भी नहीं जा सकती, पवन भी नहीं जा सकती। वे पहुंच गए वहां पर। सुषेण वैद्य को लेकर आ गए, उठा लाए गरुड़ को, अंबर से लाए थे ना, संजीवनी ले आए किमपुरुष। बड़ा चतुर था रावण,
उसने कहा, आप नहीं मार पाएंगे, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है। रुद्र, देवगण, इंद्र, कुबेर, वरुण ये भी ना मारे मुझे। बोले ठीक है, नहीं मारेंगे। हाँ, एक और रह गया। कौन? किमपुरुष। तो ठीक है, किमपुरुष भी नहीं मारेगा तुम्हें। ब्रह्मा जी ने बातों में लगाया, एक बात को हाँ करवानी भूल गया। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली। चलो ठीक है, ये भूल गया रावण। ब्रह्माणी ने कहा, इतना कठोर वरदान दे दिया आपने और आप चैन की नींद में बैठे हो, चैन की सांस ले रहे हो आप। ब्रह्मा जी बोले, चैन की सांस इसलिए ले रहा हूं कि ये कहना भूल गया कि मनुष्य से ना मरूं मैं। ये मनुष्य से मरेगा, मनुष्य ही इसे मारेगा। अब एक अंदर की बात और बता रहे हैं आपको। गुरु अपने शिष्य से कम बातें करता है। आपने देखा होगा गुरु को अपने अंतरंग शिष्य से कम बातें करते हुए। शिष्य गुरु की आंखों से ही समझ जाता है गुरु को क्या चाहिए, गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। ये होती है अंतरंग शिष्य की बातें। कौशल्या का एक हाथ केकई ने पकड़ा, एक हाथ सुमित्रा ने पकड़ा। जीजी बोलो ना। तो उन्होंने कहा, क्या बोले? मुझे तो लगता है जब से मेरे भीतर वो सत्ता आई है, मैं कभी कभी विचार करती हूँ, ये अंबर मैंने बनाया है। कौशल्या कहती हैं, ये अंबर मैंने बनाया है क्या? ये धरा, ये निहारिका, ये नक्षत्र, काल, जीव के स्वभाव और विविध कर्म और नाना प्रकार की जो जीव रचना है, पर्वत, पौधे, वनस्पति, क्या ये मैंने बनाई हैं? क्या ये चंद्र, तारे ये मैंने बनाए हैं क्या? कौशल्या कह रही हैं। मुझे लगता है मेरे भीतर जो है वो आ रहा है, जिसने पूरी धरती, संपूर्ण जैव जगत बनाया है, वो आ रहा है मेरे अंदर। जिसने पूरी धरती, संसार बनाया है, वो मेरे अंदर आ रहा है। सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं जिसने, एक नहीं कोटि कोटि आदित्यों की रचना जिसने की है। लखा आकाश, लखा सूर्य। कौशल्या थक गई कहते कहते। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कौशल्या कह रही हैं, जिस दिन से हरि गर्भ में आए हैं, सकल लोक की में सुखी सुख है, सब में संपत्ति है, बहुत सुख है, आनंद है। ये समूची सृष्टि, जीव रचना, मुझे लगता है मैं ब्रह्म जननी, मैं नारायण की माँ बनने वाली हूँ। कौशल्या कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और हर्षित हो रही हैं। सुमित्रा गिर पड़ी चरणों में, ये कहकर कि मेरी अनुभूति सत्य हुई, कि मेरे भीतर जो बालक है वह ब्रह्म का अनुचर बनेगा, वह ब्रह्मा का अनुचर होगा। और ब्रह्मा के उपासक होते हैं कौन? जो महात्मा होते हैं, जो उपासना करते हैं, महात्मा होते हैं, साधु होते हैं। तो ये केकई का बेटा तो साधु होगा। तो मेरा एक बालक साधु की सेवा में और दूसरा बालक ठाकुर की सेवा में होगा। अयोध्या में क्या आनंद बरस रहा है, जहां सनकादिक बार बार आ रहे हैं, नारद जी बार बार आ रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में कौन, पुष्य नक्षत्र में कौन, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रसंग है। तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। काल के ये 5 अंग होते हैं। क्या? तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, यानी कि पंचांग। पंचांग माना 5 अंग। स्वामी के आगमन पे जल निर्मल हो गया, अग्नि निर्धूम हो गई, आकाश ध्रुम रहित हो गया,
पूरी धरती पर काल की शोभा छा गई। अंतःकरण पवित्र, दिव्य और स्वस्थ हो गए। सब सहज, शांत और स्थिर हो गए। भगवान के आगमन पर सब में स्थिरता, शांति, सौम्यता और एक अद्भुत अनुभूति, स्वास्थ्य अनुभव, सब स्वस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। सभी भगवान के आगमन पर किसी को देह की सुध नहीं रही। बस एक बेचैन है, बस एक बेचैन है। बाकी अयोध्या में एक प्राणी है जो व्याकुल है। अब किसकी व्याकुलता की चर्चा है? सारी प्रजा शांत है, स्थिर है, समाधिस्थ है, सुख में है, आनंद में है, राम के जन्म के समय। पर ये कौन व्याकुल है? कहते हैं दशरथ जी व्याकुल हैं। पर किस बात के लिए व्याकुल हैं ये नहीं पता होगा ना आपको। सुनिए, बोले प्रसूति का गृह में हम नहीं जा सकते। जहाँ कौशल्या है वहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ राम आने वाले हैं। प्रसूति का गृह में हम नहीं जा सकते। रानियों के बीच में हम कैसे जाएं? उन्हें धीरज नहीं हो रहा है। वहाँ सचिव, सेवक, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? सब खड़े हैं, सब शांत हैं। हमें समाचार तो मिले। वो व्याकुल हैं दशरथ जी। ऐसा लिखा है कि कई बार मोतियों की माला, रमणियों की माला, रतन, आभूषण जो ढेर ढेर लगे हुए थे रत्नों के, उन्हें देखते हैं, छूते हैं हाथों से कि कोई समाचार ला कर दे। तो हम रतन उछाल कर उसको दे दें, तुरंत अपनी माला, मोतियों की माला निकाल कर उसको दे दें, उसको पहना दें। ये अनेक आभूषण उसे न्यौछावर कर दें। ढूंढ रहे हैं वो अनुचर्या गई कहाँ? दासी कोई दिखती नहीं। अनुचर्या है कहाँ? हमारे महल की दासियां कहाँ गई सब? महल सूना है। व्याकुल हैं दशरथ जी। ये राम से पहले की बातें हैं। कैसी लगी हमारी बातें? कैसी लगी स्टोरी? नई बात पता चली ना हनुमान जी के बारे में। किम पुरुष है हनुमान जी। आपको ये यदि अच्छी लगी हो हमारी बातें तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। और हम नई नई स्टोरियाँ रोज़ डालते हैं, रोज़ नई बातें बताते हैं आपको। सुनते रहिएगा। आपको रामायण महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बताएंगे सारी बातें आपको। जय श्री कृष्णा।